आप सभी को सादर प्रणाम। माँ संतोषी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का जीवन सुखमय हो, निरोग हो, इसी शुभ प्रार्थना के साथ में आइए आज हम सभी यात्रा पे चलते हैं और जानते हैं माँ संतोषी को प्रसन्न करने के लिए हम सभी धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि समर्पित करते हैं, संयम नियम का पालन करते हैं, भक्ति भाव से उनकी आराधना, पूजा, वंदना करते हैं। लेकिन उनकी पूजा में खास है आरती भी। तो आप माता की आरती कैसे करें? संतोषी माता की आरती जिससे माँ प्रसन्न हो। इसके लिए सबसे पहले आपको कोई साफ़ सुथरी थाली लेनी है, उसमें कुछ पुष्प इत्यादि रखना है, स्वास्तिक बनाना है, बीच में आपको आरती रखनी है। आरती घी की भी होती है और कपूर की भी होती है। तो अगर हम बात करें आरती की, तो आरती कैसे करना चाहिए? सबसे पहले 4 बार माँ के चरणों में आरती करनी चाहिए और 2 बार हृदय में, 1 बार माता संतोषी के मुख की और साथ ही साथ फिर 7 बार पूरे विग्रह की। किसी भी देवी देवता की 14 बार आरती की जाती है। तो इस तरह से माता की आरती पूरी होती है। आरती गाएं तो, परंतु आरती की करने की विधि यही है। उसके बाद आप आरती लेके खड़े रहें और आरती पूरी हो जाए तो उस पर जल 3 बार घुमा करके नीचे डाल दें, आरती को शीतल करें। और फिर आरती करनी किसकी है? घी की भी कर सकते हैं, परंतु जो कपूर की आरती है इससे देवी देवता अधिक प्रसन्न होते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई कपूर की आरती करता है तो उससे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। क्योंकि जब भगवान श्री राम के वंशजों में जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे भगवान श्री राम भी, तो उस समय अश्वमेध का घोड़ा उसको छोड़ा जा रहा था। तो वशिष्ठ जी जो थे उन्होंने सोचा लड़ाई हो जाएगी, तो उन्होंने उस घोड़े को कपूर बनाकर यज्ञ में समाहित कर दिया था। बाद में वो घोड़ा पुनः लाया गया था, लेकिन जो कपूर के रूप में घोड़े को डाला तो राम जी ने पूछा था कि इससे क्या होगा, ये जो आप कपूर के रूप में डालें? तो कहा कि अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्राप्त हो जाएगा जो पूजा के समय कपूर की आरती करेगा। तो ये बेहद ही अच्छा और शुभ माना जाता है। इससे वास्तु दोष भी समाप्त होता है घर का। माता संतोषी की, देवी देवताओं की हमारे घर में कृपा भी बनी रहती है, सात्विकता भी रहती है। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये लाभप्रद माना जाता है और बैक्टीरिया नहीं रहते हैं। ऐसा माना जाता है कपूर जलाने से वातावरण पूरा पवित्र हो जाता है। संक्रामक बैक्टीरिया भी कपूर से नष्ट हो जाती हैं। कपूर को जलाने से वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारी बीमारियों से भी आप बच पाते हैं। कपूर जलाने से माता की कृपा बरसती है और बुरी शक्ति, यदि आपके घर में कोई जैसे आसुरी शक्ति है या अधिक लड़ाई झगड़ा है, आप संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं, तो आप जो है कपूर थोड़ा सा ज़रूर जलाएं। घी की बत्ती जला रहे हैं तो भी आप थोड़ा सा कपूर जला करके रखें। थोड़ा गोबर ले लें उपला और उसको किसी चीज़ में गूगल रख करके थोड़ा सा डाल दें। इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं, पितृदोष भी समाप्त होता है। और अगर आपको बुरे सपने आते हैं या आसपास का आपके घर का माहौल थोड़ा कम ठीक रहता है तो उससे भी अच्छा रहता है और हमारा मन पवित्र होता है, माता की कृपा बनी रहती है। तो माता संतोषी की कृपा पाने के लिए आप कपूर की बत्ती जरूर जलाएं। इससे आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, जीवन सफल होता है, माँ की कृपा बनती है। तो सभी चाहते हैं कि हमारे ऊपर माता संतोषी की, देवी देवताओं की कृपा बरसे। आप भी भगवान की, माता की प्रसन्नता के लिए ज़रूर जलाएं कपूर की बत्ती। तो आप सभी को प्रणाम। जय माँ संतोषी।